अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। सोलर वाला पंखा और ये अक्सर ही बीप बीप की आवाज़ देकर ऑन नहीं होता, ये झटके लगाता है, ब्लिंकिंग पे चला जाता है। तो इसका मुकम्मल इलाज जो है आपको बताऊंगा कि आप घर में कैसे इजी बगैर खर्च रकम किए इसको आप मुकम्मल कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। ये नहीं कि कारीगर आप खुद जो है घर में इसको इजीली और बआसानी जो है आप इसको दोबारा बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। वो कौन सा तरीका और कौन सी प्रॉब्लम होती है ये मुकम्मल अभी तफसील से बताता हूँ। सो फ्रेंड, अगर बात की जाए तो सबसे पहला फॉल्ट हमारा जो कि ब्लैंकिंग मोड पर होता है, जब हम पावर देते हैं इसको, चाहे सोलर वाली चाहे बिजली वाली, तो ये झटके लगाता है अक्सर और ऑन नहीं होता, कभी उल्टा कभी सीधा कभी रुक जाता है। तो ये सभी कुछ जो है इंशाल्लाह अभी मैं बताता हूँ कि यहाँ पर एक हमारी स्टिप होती है डीसी साइड पर, यहाँ पर आप गौर से देख लें, ये जहाँ पर मैंने जंपर लगाए हुए हैं। तो काफ़ी मॉडलों में जो है जंपर लगे हुए भी होते हैं और बाज़ औक़ात जो है यहाँ पर स्टिपें होती हैं, जबकि मैं आपको अभी दिखाने लगा हूँ। ये देख लें, इस तरह की स्टिप और इसके ऊपर एक जैक होता है 3 तारों वाला, ये आप खुद गौर से चेक कर लें, यही लगा हुआ होता है इस साइड पर। जबकि अक्सर ही इसी जगह पर जो है हमारी प्रॉब्लम होती है। इस तरह का अगर कोई भी पंखा मिसाल के तौर पे आपको तंग करे कि ये ऑन होता है, झटके लगाता है या कभी बंद हो जाता है, तो अक्सर ही इन चीज़ों पर आप ध्यान दें, तो इस पर फॉल्ट हमारा बनता है। जबकि अभी यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी चेक करवा दूँ, ये देख लें, यहाँ पर ये स्टिप बिल्कुल जल चुकी थी, ये आप गौर से देख लें, ये बिल्कुल जल कर राख हो चुकी है। ये किस लिए होती है दोस्तों? ये इसलिए होती है कि बाज़ औक़ात जब ये ऑन रहता है, ज़्यादा हीटअप होने के बाइस यहाँ पर लूजिंग पैदा हो जाती है, जिसके बाइस ये जो है ना गर्म होने से ये जलने लग पड़ता है। तो इसके अलावा यहाँ पर भी मैं आपको इजीली चेक करवा दूँ, ये देख लें, ये नीचे इसके यहाँ पर भी एक जोड़ होता है तारों का, जो कि नीचे से आती हैं तारें 3, यहाँ पर भी एक जोड़, और ये आप खुद गौर से चेक कर लें, पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा भी क्लियर और तीसरा जो है बिल्कुल जलकर ये राख हो चुका था। इसकी ये रेड वाली जो तार है ये आप खुद गौर से चेक कर लें, ये बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी, जिसके बायस ये झटके लगाने लग पड़ा। तो अभी मुकम्मल सॉल्यूशन क्या है, इसका क्या करना है आपने कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपके पास या आपके पंखे में हो, तो आप जो है इंशाल्लाह सबसे पहले यहाँ से ओपन करेंगे, ये वाली चीज़ें देखेंगे, यहाँ पर एक जोड़ होता है या फिर इसके अंदर होता है इस पाइप में, तो उसको आप हल्का सा नीचे खींच कर देखें। यहाँ पर अगर आपकी तारें कोई गर्म हैं तो वो हार्ड हुई पड़ी हैं, तो उसको आप दोबारा खोल कर ओपन करें और उसको दोबारा लगाएं। और इसके अलावा अगर यहाँ पर आपका डेटा जो है ये क्लियर है, जबकि तारें बिल्कुल यहाँ पर नॉर्मल हालत में है, कोई जली हुई नहीं, कोई हीटअप नहीं, तो आपने ये पिन निकाल लेनी है। यहाँ पर आप गौर से देखेंगे ये पिन जली हुई होगी। तो अभी आपने क्या करना है दोस्तों, ये मैं आपके सामने यहाँ पर इसकी पिन निकाल दी मैंने सर्किट से, तो काविये से निकाल दी। आप सोचेंगे कि काविये से भाई ने तो निकाल दी, हमारे पास काविया नहीं, तो ये भी आसान सा इलाज है दोस्तों, जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ कि हर घर में तकरीबन आग और चूल्हा लाजमन होता है, जबकि कोई ना कोई लोहे का औजार भी होता है, जैसा कि ये पेचकस है, आप इसको गौर से देख लें। अभी आपके पास काविया नहीं तो कोई मसला नहीं, आपने ये जो है आग पे गरम करना है। इसको गरम करके जैसे ही आप यहाँ पर रखेंगे, प्लास की मदद से इसकी स्ट्रिपें खींच लें, ये बआसानी निकल आएगा। और निकलने के बाद जो है आप कहीं से ये 10 रुपये का तकरीबन शोल्डर अगर ले लें तो बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। तो इसको जो है दोबारा वही पेचकस गरम करके यहाँ पर डालकर आप तारों के ऊपर लगाएंगे,
तो यहाँ पर ये जो है हमारे कनेक्शन ये वेल्ड हो जाएंगे। ये आप खुद देख लें, यहाँ पर ये मैंने काविये की मदद से यहाँ पर जोड़ लगाए और आप ये आग या पेचकस की मदद से जो है यहाँ पर ये कनेक्शन लगा सकते हैं। ये मुकम्मल तरीका है दोस्तों। जब आपका पंखा ख़राब हो तो इसे आप खुद घर में बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।